सो गाइज वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी बुक का फर्स्ट क्लास है और पार्ट का पहला पार्ट है, तो जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी से यह निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इस पर रेगुलर क्लास चलेगा, तो आज हम लोगों का डे 1 है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी से यह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायोलॉजी। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, एक और बात इम्पोर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। तो बायोलॉजी के बारे में जानने से पहले हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात जानते हैं। तो विज्ञान का बेसिक हम लोग आपको बता रहे हैं। तो बायोलॉजी किसका भाग है? विज्ञान का एक भाग है। तो देखिए, विज्ञान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस। तो इसके एक पार्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। तो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसी का एक पार्ट होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का हिंदी में जीव विज्ञान, कहते हैं। तो हम लोग जान लिए कि साइंस को 3 पार्ट में बांटे हैं। तो उस नज़रिए से देखें तो बायोलॉजी को भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो बायोलॉजी के 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। तो पहला है वनस्पति विज्ञान, और दूसरा है प्राणी विज्ञान। दूसरा क्या है? प्राणी विज्ञान। तो हम लोगों को वनस्पति और प्राणी दोनों को मिलाकर पढ़ना है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। हम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, तो क्लास शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इस जिसको समझ में आया क्या? और अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है। तो हम लोग जाने थे जीव विज्ञान तक हम लोग जाने थे कि साइंस का 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। भौतिकी, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान कहते किसे? अभी हमको बायोलॉजी में पढ़ना है, वो भी जैव प्रक्रम पढ़ना है, और इसको इंग्लिश में लिविंग प्रोसेस कहते हैं। तो इसको पढ़ना है, तो सबसे पहले जीव विज्ञान जानना जरूरी है। तो आखिर जीव विज्ञान कहते किसे हैं? तो आइए जानते हैं। तो जीव विज्ञान, कहते किसे हैं? तो चलिए, विज्ञान की वह शाखा, क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों, पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए, तो ये जानते हैं जीव विज्ञान कहते किसे है? तो जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए एक उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में। इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में।
इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पेड़ पौधों के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। और पेड़ पौधे और मानव के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मानव के बारे में पढ़ेंगे। मानव भी सजीव है, पेड़ पौधे भी सजीव हैं। चलिए और जानते हैं, इसमें हम लोग कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। कीड़ा मकोड़ा के बारे में पढ़ेंगे। कीड़ा मकोड़ा भी क्या है, सजीव है। तो इसमें हम लोग बेसिक रूप से कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा और हम अपने बारे में पढ़ेंगे, मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, तो इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। तो जीव विज्ञान आखिर कहते किसे हैं, तो विज्ञान की वह शाखा। इसमें क्या लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में, जिसमें हम सजीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। उसे गलत हो गया, उसे जीव विज्ञान, गलत हो गया, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान हम गलत लिखते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे जीव विज्ञान कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, अब जीव विज्ञान के बारे में समझ लिए। अब चलिए, जीव विज्ञान बना कैसे है। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी इंग्लिश का शब्द है। बायोलॉजी क्या है, इंग्लिश का शब्द है। तो इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जीव विज्ञान बायोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो है, ये जो है लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला इसका शब्द है, पहला शब्द है बायोस और दूसरा शब्द है लोगोस, LOGOS। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, बायोलॉजी बना है। ये दोनों किसके शब्द है, तो ये दोनों लैटिन के शब्द हैं, लैटिन भाषा के। किसके शब्द है, लैटिन भाषा के लैटिन भाषा के सब, ये दोनों शब्द है लैटिन भाषा के शब्द है, बायोस लोगोस, ठीक है। तो ये जीव विज्ञान बना है इन्हीं के मिल से, ठीक है। तो बायोस का अर्थ होता है हिंदी में जीवन, बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोस और लोगोस, इन दोनों का अर्थ होता है जीवन, अध्ययन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लाइफ स्टडी, इसी को जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी शब्द कैसे आया, कैसे बना, ये तो हम समझ लिए, लेकिन इसका प्रयोग कब और किसने किया ये भी जान लेते हैं। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के एक वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। उसने कब किया था, 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1801 ईस्वी में किया था। तो कब किया था, 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में लैमार्क ने किया था। किसने किया था, लैमार्क ने
ईस्वी में किया था किसने किया था? लैमार्क ने किया था। यह कहाँ का था? फ्रांस का एक वैज्ञानिक है। कहाँ का वैज्ञानिक है? फ्रांस का। तो ये कहाँ का वैज्ञानिक है? फ्रांस के वैज्ञानिक। ये कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रांस के एक वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के एक वैज्ञानिक लैमार्क ने किया था। इसने कब किया था? 1801 ईस्वी में लैमार्क ने किया था। और सबसे जो महत्वपूर्ण इस चैप्टर में डिफिनीशन है उस पर अब आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उस डिफिनीशन पे। तो चलिए आते हैं उस डिफिनीशन पे। चलिए पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आगे का डिफिनीशन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। चलिए ले लिया? ठीक है, तो इसको क्लीन करते हैं। अच्छा लाइन मिट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इससे बना लेते हैं फिर से। चलिए तो ठीक है, चलिए तो अब हम लोगों को मेन मुद्दा पे आना है। मुद्दा क्या है? जैव प्रक्रम। इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम आखिर जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? एक मिनट। चलिए तो जैव प्रक्रम कहते किसे हैं वो जानते हैं। तो जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? तो जीवों में होने वाली वैश्विक क्रियाएं जो अनिवार्य हैं। मतलब कहने का अर्थ है जीवों कहने का मतलब क्या है? सजीवों में होने वाली वैश्विक क्रियाएं जो अनिवार्य हैं। अनिवार्य कहने का मतलब जैसे जो महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है, तो जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो अनिवार्य हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जो क्रियाएं अनिवार्य हैं उनका उदाहरण जैसे हो गया श्वसन। मान लीजिए अगर हम श्वास ना लें तो जीवित रह पाएंगे? जी निर्जीव हो जाएंगे श्वास नहीं लेंगे तो। जीवों में तो सजीवों के लिए जो क्रियाएं अनिवार्य है उन्हें ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो पहले का अनिवार्य क्रिया श्वसन। मान लीजिए अगर हम श्वास ना लें तो हम जीवित रह पाएंगे? हम निर्जीव बन जाएंगे। और दूसरा इसमें है परिवहन। हमारे शरीर में जो इन नसों के माध्यम से, एक सेकेंड कैमरा जूम करने दीजिए। देखिए इन नसों के माध्यम से जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाह हो रहा है, अगर इसका परिवहन ना हो तो हम लोग जीवित रह पाएंगे? जी यहाँ पे हमारा हृदय है। हमारे हृदय में अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त दोनों है, वो शुद्ध करके पंप करके हमारे पूरे शरीर में सप्लाई करता है। अगर ये क्रिया बंद हो जाए तो हम लोग सजीव कहलाएंगे? जी नहीं, निर्जीव हो जाएंगे। तो ये भी जरूरी है, तो ये भी आ जाएगा इसके अंतर्गत। और तीसरा जो महत्वपूर्ण क्रिया है संपन्न होने वाले हमारे शरीर में वो है उत्सर्जन। मान लीजिए हम लोग खाएं, सिर्फ मतलब दिन भर खाएं, सोए खाएं, और जो खाए हैं तो उसका कुछ ही भाग ना अवशोषित होता है, जो निचोड़ करके जो उसमें प्रोटीन कैल्शियम वल्शियम रहता है, सब निचोड़ के जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम अगर उत्सर्जित ना करें, उसको अपने शरीर से बाहर नहीं निकाले तो हम लोग मर नहीं जाएंगे? जी मान लीजिए पूरे वर्ष कई सालों से हम लोग खा रहे हैं और शरीर से उसका उत्सर्जित पदार्थ वेस्ट मटेरियल निकाल ही नहीं रहे तो हम लोग मर नहीं जाएंगे हैं? तो हम लोग निर्जीव हो जाएंगे। तो सजीवों में संपन्न होने वाली वैसी क्रियाएं, ठीक है,
जो महत्वपूर्ण या जरूरी हो उन्हें ही सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो उत्सर्जन, ठीक है, और उसके बाद आता है श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, और उसके बाद आता है पोषण। पोषण क्या आता है? पोषण। पोषण मान लीजिए हम लोग खाना पीना खइबे नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगा। अब आप लोग सुने हैं कि नहीं, किसान भूखमरी से मर गया, वैसे ही अगर खाना नहीं खाएंगे हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए, तो हम लोग जीवित रहेंगे जी? नहीं ना। हाँ, तो इसी में सम्मिलित रूप से इसी को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम कहने का क्या मतलब हुआ कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं। तो चलिए लिख दें। चलिए, जीवों में संपन्न होने वाली वैसी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वैसी क्रियाएं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या है? जो जीवन के लिए अनिवार्य है। जो जीवन के लिए अनिवार्य है, इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। इन सबको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, जैसे में क्या मान लीजिए, श्वसन, मानना क्या है तो जरूरी है नहीं है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद से पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन इत्यादि, ठीक है। तो चलिए इतना समझिए। चलिए, तो अब हम लोग जैव प्रक्रम समझ लिए। क्या समझ लिए? जैव प्रक्रम समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, अभी हम लोग सजीव के बारे में इस पे बात छिड़ा था, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सजीव के लक्षण। सजीव के लक्षण कैसे जाने कि सजीव है? तो जो श्वसन करता हो, जैसे सांस लेता हो छोड़ता हो, जैसे जो श्वसन करता हो, जो गति करता हो, गति कहने का मतलब क्या? जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके अपने से, ठीक है। जो गति करता हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता हो, जो गति करता हो, ठीक है। उसके बाद से जो भोजन करता हो, भोजन कहने का क्या मतलब? खाना समझते हैं, खाना खाता हो, जो भोजन करता हो। और जो उत्सर्जन करता हो, उत्सर्जन करने का मतलब अभी समझे भी किया, जैसे कई मतलब खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसका निकासन करता हो, उसी उत्सर्जन कहते हैं। तो जो उत्सर्जन करता हो, ठीक है, तो उसी को सजीव कहते हैं। तो सजीव के लक्षण चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। एक गड़बड़ हो गया। सजीव के लक्षण क्या लिखना है? सजीव के लक्षण, हम लोग क्या लिखना है? सजीव के लक्षण। क्या लिखना है? सजीव के लक्षण।
लक्षण, हम लोग को क्या लिखना है, सजीव के लक्षण। तो एग्जाम में पूछ सकता है, कई कई बार पूछा भी है। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस पे, सजीव के लक्षण पे। तो सजीव के लक्षण पे ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो लिखेंगे सजीव के लक्षण निम्नलिखित है। तो इसमें पहला आ जाएगा जो श्वसन करता हो, जो श्वसन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो गति करता हो, वृद्धि करता हो और गति करता हो, और गति करता हूँ। और यहाँ पे लिख देंगे एक्सेट्रा इत्यादि। इत्यादि कहने का मतलब है कि और भी। तो चलिए हम लोग समझते हैं सजीव के लक्षण। तो सजीव के लक्षण कहने का मतलब जो श्वसन करता हो, श्वसन करने का मतलब क्या हुआ, जो सांस श्वसन की क्रिया करता हो, जैसे सांस लेता हो और छोड़ता हो। जो उत्सर्जन करता हो, उत्सर्जन करने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम भोजन वोजन करते हैं, तो भोजन वोजन करने के बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे उसका त्याग और निकासन करते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जो उत्सर्जन करता हो, जो उत्सर्जन करता हो, ठीक है। और जो वृद्धि करता हो, वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक मार्कर है, ये क्या है, सजीव है कि निर्जीव, सभी बच्चे जानते हैं निर्जीव है। अगर ये इत्तु सा है, ये कितना है, इत्तु सा है, तो अगर इसको 2 साल के लिए छोड़ दीजिएगा तो क्या इत्तु सा हो जाएगा, नहीं होगा। तो जो सजीव होगा वो वही वृद्धि करेगा। और जो गति करता है, जो गति करता हो कहने का मतलब क्या हुआ, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके खुद की सहायता से, किसी दूसरे की मदद ना ले। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका सजीव का लक्षण। तो सजीव का लक्षण भी समझ लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब इसके अगले टॉपिक पे चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब बताते हैं इसके अगले टॉपिक पे। तो आगे का हमारा टॉपिक है पोषण। क्या है, पोषण। आखिर पोषण कहते किसे हैं, चलिए इसे भी समझ लें। पोषण, पोषण कहते किसे हैं। पोषण कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए पोषण कहने का मतलब क्या हुआ, आइए हम आप लोगों को बताते हैं। हाँ, तो वह क्रिया, पोषण कहने का मतलब क्या हुआ, वह क्रिया जिसको जीव, वह क्रिया जिसको जीव कहने का मतलब क्या, सजीव। जीव कहने का मतलब सजीव, वह क्रिया जिसको जीव ग्रहण कर, वह क्रिया जिसको सजीव पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। वह क्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों के रूप में ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा क्या होगा, वह विधि जिसके अंतर्गत जीव, वह विधि या वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं। उपयोग पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे तो किस लिए करेंगे, ऊर्जा के लिए करेंगे, तो उसी को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए जो आपको समझाए हैं वही लिख देते हैं। तो वह क्रिया, वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीव वह क्रिया जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर
को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जो आपको समझाया वही यहाँ पे लिखे हैं, कुछ अलग नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, कुछ अलग नहीं है। उसे ही उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, सीधा सा बात है, उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब मान लीजिए यहाँ पे एक देखिए, वह क्रिया या प्रक्रिया जिसके अंतर्गत, मतलब जिसमें जिसके माध्यम से जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिखा गया है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व कहने का मतलब क्या हुआ? पोषक तत्व कहने का मतलब क्या हुआ? चलिए पोषक तत्व के बारे में आप समझते हैं। ठीक है, पोषक तत्व के बारे में समझते हैं। चलिए पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पोषक तत्व का बात आया है, तो ये समझते हैं पहले पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषक तत्व, यहाँ पे स्टार या आप हैश का निशान भी दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है, तो हमको यही हैश का अच्छा लगता है निशान, तो हम वही दे सकते हैं, कंफर्टेबल है जिसमें हम। ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? पोषक तत्व वह तत्व, पोषक तत्व कहने का मतलब वह तत्व। वह तत्व के बारे में आप लोग को केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। तो वह तत्व जिससे जीवों को ऊर्जा मिले, जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिले, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। तो वह तत्व जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे वही लिख देंगे, वह तत्व, क्या लिखेंगे? वह तत्व जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है, जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है और उनकी ज़रूरतें पूरी होती है, और उनकी ज़रूरतें पूरी होती है। बस उसे ही क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। यहाँ पे जैसे लिखे हैं उसे पोषण कहते हैं। वैसे यहाँ पे इसको उठा के पटक देंगे, इसको पोषण को हटा देंगे, यहाँ पे पोषक तत्व लिख देंगे, तो उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व समझ लिए। चलिए, तो वह तत्व कहने का क्या मतलब? तत्व जिसकी सहायता से जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया, आखिर ऊर्जा होता क्या है? तो ऊर्जा होता क्या है इसको भी समझेंगे। जिससे जीवों के शरीर में ऊर्जा मिलती है और उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। अब ऊर्जा कहने, तो चलिए हम लोग कहाँ पर थे? ऊर्जा पे थे। तो आखिर ऊर्जा कहते किसे? तो इस वीडियो में जानते हैं। ये बबुआ, जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसी को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता किसे कहते हैं? तो मान लीजिए, क्या मान लीजिए, मानिए ना हम बनवा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए है बॉटल है, क्या है? बॉटल है, इसको यहाँ पर है, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ उठाएं तो इसमें जो क्षमता लगा उसी को ऊर्जा कहते हैं।
तो यहाँ पे वही सेम टू सेम उठा के पटक देंगे। क्या पटकेंगे? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ पोषण, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, इसका प्रकार कितना होता है और ये कहते किसे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या देखेंगे? टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हैं, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन देखते हैं। तो न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो यहाँ पे पोषण, ये जो न्यूट्रिशन है इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन, इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन होते कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है। पहला स्वपोषण, स्वपोषण। पहला क्या है? स्वपोषण। और सेकंड वाला है परपोषण। सेकंड वाला क्या है? परपोषण। सेकंड वाला क्या है? परपोषण। सेकंड वाला क्या है? परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण कहने का क्या मतलब? इस सब के नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। इसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, इसके नाम में ही इसका परिभाषा छुपा हुआ है। नाम कहने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखा है? स्वपोषण। तो इसको स्व मतलब अपने, अपने से या अपना। स्व मतलब अपना, या अपने से, अपना या अपने से। पर मतलब दूसरों का, पर मतलब दूसरों का या दूसरों से, ठीक है। तो चलिए इसी के आधार पर, ये फॉर्मूला नहीं है, ये मतलब इसका अर्थ बता रहे हैं कि स्व मतलब क्या होता है और पर मतलब क्या होता है। तो स्व कहने का क्या मतलब हुआ? स्व कहने का मतलब हुआ अपना, और पर कहने का मतलब दूसरों का। तो स्व मतलब अपना या अपने से, और पर मतलब दूसरों का या दूसरे से। तो देखिए पोषण कितने प्रकार का होता है? दो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पे आश्रित नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, मतलब स्वयं बनाता है। स्वयं बनाने का मतलब क्या हुआ? जो स्वयं उत्पाद करता है अपने भोजन का। तो इसमें लिखेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है इसे ही स्वपोषण कहता है। और परपोषण जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहता है तो उसे परपोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहता है? स्वपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है उसे परपोषण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए इतना समझ में आ गया तो जल्दी से डबल सी लिखे, कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। CONCEPT, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि हम लोग इसका अगला पार्ट देखते हैं। तो हमने क्या अभी तक पढ़ा कि आखिर पोषण की कहते कैसे हैं? विज्ञान क्या है? तो ये तो हम दूसरी क्लास में बता दिए हैं। चलिए विज्ञान के कितने भाग होते हैं? तो विज्ञान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। यहाँ तक पढ़ ली, और यहाँ तक भी पढ़े कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ यह भी समझिए। और उसके बाद आखिर जीव विज्ञान कहाँ से बना है, इसका प्रयोग किसने किया, कब किया और किस तरह से किया? तो इसको जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वाले फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1801 ईस्वी में किया था। उसका नाम क्या था? चलिए आप लोग बताइए।
अंग्रेज के एक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान नामक शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान है, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था फ्रांस के एक वैज्ञानिक। किसने किया था? फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने किया था। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सर जी लैमार्क। उसका नाम क्या है? लैमार्क। उसका नाम क्या है? लैमार्क। फ्रांस के उस वैज्ञानिक का क्या नाम है? लैमार्क, जिसने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो बायोलॉजी कैसे बना है? तो बायोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। बायोस जो लोयोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोयोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जीवन अध्ययन को बायोलॉजी कहता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सबको? डबल सी जल्दी से लिखे, यहाँ तक जिसको जिसको समझ में आ गया डबल सी लिखे। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, जल्दी से लिखे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हुआ, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा पानी पी ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था पोषण दो प्रकार के होता है, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। यहाँ पे पोषण, न्यूट्रिशन, यह कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक क्या होता है? परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। तो स्वपोषण, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं परपोषण के प्रकार। स्वपोषण अकेले ही होता है। चलिए अब हम लोग परपोषण के प्रकार। तो परपोषण कितने प्रकार का होता है? परपोषण 3 प्रकार का होता है। परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3। ठीक है, तो चलिए परपोषण के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। तो परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, तो चलिए परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण 3 प्रकार का होता है। पहले का होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आप लोगों का होता है मृतोपजीवी पोषण। चलिए, और आप लोगों का तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। तीसरा क्या होता है? प्राणी संपोषण। चलिए अब सबसे पहले हम लोग इसे समझते हैं। स्वपोषण, पोषण हमने समझ लिया है। पोषण वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए पोषण समझ लिया। और पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। स्वपोषण वैसा पोषण, पोषण की वह विधि। स्वपोषण की परिभाषा पहले हम लोग समझते हैं। स्वपोषण आखिर कहते किसे समझने का प्रयास करते हैं। स्वपोषण, स्वपोषण कहने का मतलब पोषण की वह विधि। क्या? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसे स्वपोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण कहते हैं। और चलिए, और परपोषण, परपोषण की वह विधि। परपोषण किसे कहते हैं? तो परपोषण, पोषण की वह विधि। क्या? परपोषण आखिर कहते किसे हैं? तो ये हो जाएगा पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जिसमें जीव, परपोषण किसे कहते हैं? पोषण की वह विधि जिसमें जीव
अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, किसी न किसी रूप से अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, जैसे इसमें आ जाएगा मनुष्य, उदाहरण में आ जाएगा मनुष्य, और इसमें हरे पौधे, इसमें हरे पेड़ पौधे, इसमें क्या हो जाएगा हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इसमें क्या हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। चलिए यहाँ तक समझ लिए, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे सुपोषण और मनुष्य परपोषण, मनुष्य कीट मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा कोड़ा इत्यादि, ठीक है, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि। चलिए तो हम लोग स्वपोषण समझ लिए, परपोषण समझ लीजिए, समझ लिए, ठीक है। और अब हम लोग आते हैं परजीवी पोषण पे। किस पे आते हैं? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहते किसे? तो आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं और पढ़ के भी समझते हैं। मान लीजिए, पहले इसका डिफिनीशन एक बार बता देते हैं उसको, उसके बाद आपको उदाहरण समझाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो परजीवी पोषण, पर पोषण की वह विधि, पर पोषण का प्रकार है। किसका प्रकार है? पर पोषण का। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये पर पोषण का प्रकार है। तो पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, पर पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीवों के साथ रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब या तो हमेशा के लिए रहते हैं, या मतलब हमेशा के लिए रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं, नहीं तो हमेशा के लिए रहते हैं, नहीं तो कभी कभी जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हमेशा के लिए या कभी कभी। तो परजीवी पोषण, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर से प्राप्त करता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, शरीर से ना, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से, ठीक है, रहकर दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। इसके उदाहरण में ले लेंगे आप मच्छर, मच्छर इसका उदाहरण हो जाएगा मच्छर, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मच्छर, मच्छर, इसका उदाहरण हो जाएगा मच्छर। उसके बाद जोंक, जोंक देखे हैं आप लोग? जोंक जो पानी में पकड़ता है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा जोंक। और इसका उदाहरण और हो जाएगा जोंक। उसके बाद से इसके बाद से हो जाएगा परजीवी पोषण जोंक, जुआ, जुआ मतलब जू, जू ढील समझते हैं, जू उसी को कहते हैं। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा परजीवी पोषण का, ठीक है। अब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी कहने का मतलब मृतोपजीवी, मतलब मृतोपजीवी, मृतोपजीवी जैसे यहाँ पे आता है पहले मृत, उसके बाद उपजीवी, मतलब जो मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मृत जीवों के शरीर के सतह से अपने शरीर के सतह में भोजन प्राप्त करते हैं, सड़े गले शरीर से, मतलब किसी जीव के सड़े गले शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को मृतोपजीवी कहते हैं। इसमें आ जाएगा क्या जाएगा? इसमें आप लोगों का आ जाएगा मक्खी, मक्खी, इसमें मक्खी आ जाएगा। उसके बाद से क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा मक्खी, और उसके बाद से इसमें आपका आ जाएगा मक्खी। उसके बाद से आएगा मक्खी ही समझिए, मक्खी। और उसके बाद से इसमें आपका आ जाएगा मक्खी, ना सॉरी मक्खी गलत उदाहरण दे दी।
इसमें आपका आ जाएगा मक्खी। मक्खी गलत उदाहरण है, ठीक है। हम आप लोगों को मक्खी गलत बता दिए थे, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कवक, मशरूम, शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कवक, मशरूम, शैवाल, प्रोटोजोआ इत्यादि। तो इसके उदाहरण में हम लोग लिखेंगे मशरूम, कवक, कीटाणु, जीवाणु, विषाणु। मशरूम, कीटाणु, जीवाणु, कीटाणु, जीवाणु इत्यादि। और प्राणी संभोजी। और कहने का मतलब प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी कहने का मतलब हम आप सभी को बताते हैं। प्राणी संभोजी कहने का मतलब है, चलिए तो हम लोगों को अभी ये जानना है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। ठोस या तरल के रूप में भोजन प्राप्त करते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा मनुष्य, इसमें हो जाएगा मनुष्य, मेढक इत्यादि। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी को अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।